साथियों, बॉर्डर 2 फिल्म एक बार फिर आ रही है। संदेशे आते हैं कि जगह कि घर कब आओगे गाना रिक्रिएट किया गया है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, हम 90s के दौर के बच्चे हैं। हमारे रूह रूह में संदेशे आते हैं, घुसा हुआ है, टिका हुआ है, वो रोम रोम में नशों में बहता है। हम उस 90s के दौर के बच्चे हैं जब हमारे घरों में नहीं बल्कि गांव में एक दो घरों में ब्लैक एंड वाइट छोटी विंडो वाली टीवी हुआ करती थी। हम उस दौर में हैं जब दिन भर टीवी और रेडियो के सिग्नल नहीं आया करते थे। सुबह दोपहर शाम के कुछ घंटों के कार्यक्रम हुआ करते थे। हम उस 90s के दौर के हैं जब सुबह संडे को सुबह 7 बजे रंगोली का कार्यक्रम आया करता था और भीड़ लग जाती थी। भीड़ का वो आलम होता था कि जिसके घर में टीवी हुआ करती थी वो असहज हो जाता था और कई बार तो वो दरवाजे भी बंद कर लेता था। भीड़ का ये आलम होता था कि उसके घर की शांति व्यवस्था भंग हो जाती थी। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते थे कि वहां पर सजा करके जो चौराहे होते थे वहां पर टीवियां लगाया करते थे। साथियों, हम 90s के उस दौर के बच्चे हैं कि जब चित्रहार रात को 8 बजे आया करता था और उस चित्रहार को देखने के लिए लोग दूर दूर से जाया करते थे। भीड़ लगा करती थी रंगोली और चित्रहार देखने के लिए, क्योंकि यही दो ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे जब फिल्मी गाने पर्दे पर दिखाए जाते थे, जहां पर फिल्मी गाने सिर्फ सुनते नहीं थे, फिल्मी गाने देखे भी जाते थे, लोगों की अदाएं देखी भी जाती थी। जब संदेशे आते की वो धुन बजती थी तो जितने भी बच्चे होते थे, बुजुर्ग होते थे, जवान होते थे, वो जिंदा हो जाया करते थे। देश प्रेम की भावना उनके मन में, उनके भीतर कूट कूट कर भर जाया करती थी केवल वो धुन सुन करके। वो लिरिक्स, उन लिरिक्सों की तो बात ही कुछ और थी। साथियों, वो जो बॉर्डर फिल्म का जो सेंटीमेंट था वो आज तक सबकी निगाहों में, सबकी नजरों में, सबकी अंतरात्मा में बसा हुआ है। आज भी जब बॉर्डर फिल्म चालू हो जाती है तो उसे छोड़ने का मन नहीं करता, चाहे कितनी भी लंबी हो। उसके किसी भी गाने को स्किप करने का मन नहीं करता है। आज भी जब हम बॉर्डर फिल्म का वो गाना 10 मिनट का गाना सुनने लगते हैं तो एक भी जगह ऐसी नहीं होती जहां पर उस गाने को बढ़ा दें या उस गाने को स्किप कर दें, ऐसा मन करता हो। उसी गाने को एक बार फिर रिक्रिएट किया गया है। बहुत सारे नए जमाने के उसमें गाने वालों को शामिल किया गया है। बहुत सारे सिंगर हैं, सोनू निगम जी भी हैं, वो पुराने सिंगर भी हैं जिन्होंने गाया था उसको। लेकिन मनोज मुंतशिर जी से इसकी लिरिक्स को बदला गया है। अब की घर कब आओगे, इसको नए एक्सेंट के साथ लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में ये गाना रिलीज किया गया है। सारे गायकों ने बहुत अच्छा निभाया है, बहुत अच्छा गाना गाया है। लेकिन माफ करिएगा, मूल मूल होता है। हम बदलाव के कभी भी खिलाफ नहीं रहते, हम कभी भी किसी अपग्रेड के खिलाफ नहीं रहते, लेकिन कुछ चीजों के मूल में अगर परिवर्तन ना किया जाए तो ही बेहतर होता है। ये गाना भी चलेगा, ये गाना भी बहुत अच्छा निभाया गया है। ये गाना भी सबके सेंटीमेंट को छुएगा। सबका अलग अलग स्वाद होता है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। लेकिन मैं अगर अपनी निजी बात कहूं तो मैं इसकी आलोचना करने के लिए आज बिल्कुल नहीं आया हूं कि किसी भी रिक्रिएशन की मैं आलोचना करूं। मैं सारे सिंगरों की बहुत इज्जत करता हूं, कला की बहुत इज्जत करता हूं और जिन्होंने लिरिक्स लिखा है उन सब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। कहीं अगर खराब काम होगा तो उसकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन जब आप अच्छा काम करेंगे तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए और इस गाने को सुना जाना चाहिए। लेकिन ये उस प्रकार का एंथम बने, ऐसा इस गाने में दम है, लेकिन एक चीज जो ओरिजिनल थी वो हो चुकी है, अब वो दोबारा नहीं लौट करके आएगी। उसके एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में, एक एक वाक्य में, एक एक उसके जो पटल पर दर्शाया गया, एक एक अदाकारी में जो जान है, उस सेंटीमेंट को एक जनरेशन जी चुकी है और उस जनरेशन के दिलो दिमाग में केवल वही छाया हुआ है। जब वो गाना बजता था कि ए गुजरने वाली हवा जरा, ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गांव में है जो वो गली, मेरे गांव में है जो वो गली, जहां रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा,
मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव की पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा, एक दिन मैं आऊँगा। ये जो गाना था, ये जो गाने की लिरिक्स थी, ये रूह तक उतरने वाली लिरिक्स थी। हर कोई अपने इन तमाम घटनाओं को फील कर सकता था, आंख बंद करके वहीं पहुंच जाया करता था। ये अद्भुत अद्भुत जो छाया चित्र थे हमारे दिलों और दिमागों में छा जाया करते थे। उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई तोड़ी नहीं है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। फिलहाल बहुत शुभकामनाएं। बॉर्डर 2 एक बार फिर 23 जनवरी को आ रही है। हम सब पर्दे पर देखने जाएंगे। हम फिर एक बार देशभक्ति के उन तमाम जो घटनाएं होती हैं, हमारे जो बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिक होते हैं, उन सैनिकों के जो जज्बात होते हैं, उन सबको फिर से फील करेंगे। बॉर्डर 2 की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत स्वागत करना चाहते हैं। जितने भी कलाकार उसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो लिरिक्स लिखने वाले लोग हो, चाहे कोई से भी हो, लेकिन हमारा जो मूल संदेश आते हैं ना, उसको प्लीज, वो एंथम है, वो उसकी कोई सानी नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं है। और मैं माफ़ करिएगा, मेरा टेस्ट अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैंने ये गाना भी सुना है, 3-4 बार सुनूंगा, मैं समझ गया हूँ गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बदलाव है इसमें, नए ज़माने के हिसाब से इसको ढालने का प्रयास किया गया है। मूल के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है, धुन भी वही है। गायकों ने गाया भी बहुत शानदार है, बहुत बेहतर तरीके से गाया है, लेकिन हमारे दिलों में संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं। ये गाना, इस गाने की जो धुन है, इस गाने की जो अदाकारी है, सभी एक्टर्स की जो इसमें कोलैबोरेशन है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन फिर भी स्वागत करिए नए तरीके से। आप लोग सुनने में कोई बुराई नहीं है, आप सभी लोग सुनिए, लेकिन मैं मेरे संदेश से आते को नहीं छोड़ सकता। बॉर्डर 2 का स्वागत करूंगा और पूरी फिल्म पूरे परिवार के साथ देखने जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।